चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड में लगातार बढ़ती मौतों को लेकर उपखंड प्रशासन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के आदेश पर ग्राम पंचायत स्तर पर मांग के अनुसार कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। ग्रामीणों में जागरूकता के मद्देनजर विकास अधिकारी कैलाश चंद्र बसेर, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेली, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय द्वारा संक्रमित क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि सर्दी, जुकाम और बुखार, सूखी खांसी जैसे कोई लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं और उपचार लेवे। वहीं झोला छाप चिकित्सकों से दूर रहने की सलाह भी अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। गांव गादोला एवं मांगरोल में लगातार हुई मौतों के बाद प्रशासन ने गाँव में कोविड केयर सेंटर बनाए हैं और इलाज भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद वहां संक्रमण भी रुका है और संक्रमितों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के लिए निम्बाहेड़ा में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का के खबर की टीम ने जायजा लेकर विकास अधिकारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी से बात की और पाया कि व्यवस्थित उपचार के बावजूद ग्रामीण नहीं पहुंच रहे हैं। निम्बाहेड़ा उपखंड में ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं 37 ग्राम पंचायतों पर और घर घर जाकर के हमने दवाई का वितरण पिछले 10 दिन से हम कर रहे हैं। अभी ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल होता है क्योंकि सिटी में जाएंगे, निम्बाहेड़ा चले जाएंगे तो वापस हमारी लाश भी नहीं आएगी, हमारे परिजन हमारी अस्थियां विसर्जन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोग जो है भय के माहौल में जी रहे हैं। प्रशासन के नाते और खंड अधिकारी के नाते किस तरीके से देखते हैं वीडियो? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 10 दिन से हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों को, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को हम साथ में लेकर के समझा रहे हैं। वहाँ के ग्राम के युवाओं के ग्राम रक्षा दल जो हमने हर गांव-गांव में बनाए हैं, उनको ले जा करके साथ में मोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने गादोला ग्राम पंचायत में ये पहल की थी ग्राम वालों का डर निकालने के लिए कि अगर आपको लगता है कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में जाने से अगर इस तरह की स्थिति है तो हम आपके गाँव में ही कोविड केयर सेंटर खोल देते हैं। और जिले का सबसे पहला कोविड केयर सेंटर जो ग्रामीण क्षेत्र का खुला है वो हमारे निम्बाहेड़ा के गादोला में खुला है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में वहाँ के सारे पेशेंट जो है वो रिकवर हो गए। एक साथ 59 लोग पॉजिटिव आए थे और हमने उनको वहीं पर रखा, वहीं उपचार किया और सारे के सारे आज स्वस्थ हैं। ये भी एक अच्छा संदेश गया है ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोविड सेंटर बनाया तो। हाँ, उसके बाद में गादोला के बाद में हमने दो हमारी सीएससी है बिनोता और कनेरा, वहाँ पर हमने खोला है। पीएससी लसडाउन में हमारा कोविड केयर सेंटर चल रहा है। इसी तरह से कोटड़ी कला और बड़ौली घाटा में भी कोविड केयर सेंटर है जहाँ पर पेशेंट भर्ती है। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी हम और हर ग्राम पंचायत पे इसको बढ़ाते जाएंगे। सर, एक चीज़ जो ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों क्षेत्रों में कहीं न कहीं शव को लेकर, जलाने को लेकर लकड़ियाँ कम पड़ गई है। ऐसे में एक मार्मिक अपील चाहता हूँ आपके माध्यम से। ग्राम पंचायतों में सभी सरपंच साहिबानों को और ग्राम विकास अधिकारियों ने हमें राज्य सरकार से जो निर्देश प्राप्त हुआ है कि अगर कोई लावारिस इस तरह का कोई है, पॉजिटिव पेशेंट है या सस्पेक्टेड भी है, तो उनका अंतिम संस्कार जो है वो ग्राम पंचायत की ओर से सम्मान किया जाए। और हमने इसकी शुरुआत कनेरा में की थी कि जब मुझे एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक व्यक्ति जो है, हालांकि उसकी वाइफ भी थी और लेकिन उनके और कोई परिवार में नहीं थे और उनके अड़ोसी पड़ोसी ने सबने उनके शव को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, तो हमने ग्राम पंचायत की सहायता से, वहाँ के युवाओं की सहायता से हमने उनका अंतिम संस्कार विधिवत करवाया है। सर, अभी यहाँ आप जो देख रहे हैं सुनील जी, जो स्थिति बन रही है, सरकार ने रेट ऑफ थॉट अभी जो किया, आज से 5 तारीख सुबह 5 बजे से लगाकर आने वाली 24 तारीख तक फुल लॉकडाउन कर दिया। ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोविड को लेकर किस तरह के हालात हैं अभी वर्तमान में और आने वाले समय को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं? सर, इसके लिए हमने ये करवाया है कि जहाँ पे भी हमारे को सूचना मिलती है कि यहाँ कोई बीमार है तो उसकी हम टेस्टिंग करवाते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग के अलावा हम ये करते हैं कि वहाँ पे किट पहुँचाते हैं। जितने लोग बीमार है, जैसे 50 लोग बीमार है तो 50 किट पहुँचाते हैं। RT-PCR रिपोर्ट आने से पहले ही हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। उसकी ट्रीटमेंट हमारी पूरी क्या ग्रामीण क्षेत्र में टीम बनी हुई है SDM साहब की अध्यक्षता में। उसमें माननीय BDO साहब है, मैं हूँ, CBO साहब है। तो हम सारे लोग मिलकर गाँव-गाँव भी जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं उनको भी घर से बाहर निकालते हैं। उनके मन में जो कहीं डर बना हुआ है कि हमारे को निम्बाहेड़ा ले जाएंगे और फिर हमारा साथ क्या होगा वहाँ, तो इसके लिए BDO साहब के निर्देशन में हमने 4-5 सबसे वहाँ पे सब सेंटर लेवल पे कोविड केयर सेंटर बना दिए हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ निम्बाहेड़ा में दिक्कत है तो आप आपके गांव में ही, आप ही के वातावरण में रह के इलाज करवाएं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है, ग्रामीणों में जो भय का माहौल है उसका रीज़न क्या लग रहा है?
सर ये जो रूमर्स फैलते हैं, लोग अफवाहें फैलाते हैं, ये हो जाएगा, आपको निम्बाड़ा ले जाएंगे, उसके बाद में आपकी बॉडी भी नहीं मिलेगी या बॉडी को देखने भी नहीं देंगे, तो बीडीओ साहब में और सीबीओ साहब और कल तो हमारे साथ में डिप्टी साहब भी थे, तो हम सारे लोग जाके गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनको भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डरे नहीं, और अगर आप बीमार हैं तो घर से बाहर निकलें और हमारी जो टीम आ रही है उसको सच्चाई बताएं और दवाइयाँ लें उनसे। ग्रामीण लोगों में अंधविश्वास ज़्यादा फैला होता है, तो ऐसे में वो अंधविश्वास क्यों ज़्यादा जाते हैं? क्योंकि मेडिकल की तरफ, साइंस की तरफ आना कम समझता है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए सर मैं आप लोगों की माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अंधविश्वास में नहीं जाए, क्योंकि ये महामारी का रूप ले चुकी है। इसमें अगर आप टाइम से दवाई स्टार्ट कर देते हो तो 95% लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही दवाई ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। बच्चे 5%, उसमें से 2% लोग अगर हॉस्पिटल में से दवाई लेके जाए, डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराते रहे तो वो ठीक हो जाए, और 2 से 2.5% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये मैसेज जाए सभी लोगों के पास, हम हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के साथ ही आप लोगों से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता के लिए आप भी यूँ करें कि मतलब डरने की कोई बात नहीं, बाहर आए घर से और दवाई लें। वहीं दोनों अधिकारियों ने हमारे माध्यम से जनता से अपील की है कि डरे नहीं, अपनी जांच करवाएं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार एस.एस. अग्रवाल ने अपने विचारों से के खबर को अवगत कराया और अपील की है कि आम जनता को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है और अपने आसपास रह रहे व्यक्तियों को भी नियमों का पालन करवाना है। इसी से कोरोना की चेन टूटेगी और कोरोना हारेगा, वरना सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने से कोई उचित नहीं होगा। हमें जागरूक होकर नियमों का पालन करना होगा, तभी निम्बाहेड़ा सुरक्षित रहेगा। ये है निम्बाड़ा का मंडी चौराहा, या एक कहूँ कि पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत सर्कल, क्योंकि इस शेखावत सर्कल के नाम से भी इस मंडी चौराहे को भी जाना जाता है। मेरे साथ में यहाँ पर मेरे वरिष्ठ पत्रकार अग्रवाल जी भी मौजूद है। अग्रवाल साहब, क्या लग रहा है यहाँ के जो हालात है, इसको छोड़ दीजिए, इसका क्या लग रहा है, हालात को लेकर किस तरीके की कंडीशन लग रही है? क्योंकि निम्बाड़ा जो एक हृदय स्थल कहते थे, यहाँ बॉर्डर मध्य प्रदेश और दोनों जिलों का या दोनों राज्यों का एक आपस में संगम होता था, आज वो संगम कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कोरोना काल को देखते हुए। ऐसा है, कोरोना में प्रशासन अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, पब्लिक भी सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ आदमी जो बिना काम के और फालतू घूमते फिर रहे हैं, प्रशासन पर सख्ती भी करे तो उनको लिए ये भी एक प्रॉब्लम है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि अपने को ज़्यादा सख्ती भी नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं रही है। आज निम्बाहेड़ा में जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं ना, जो फालतू लोग घूम रहे हैं बिना किसी काम के, आप उनको देखो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, बहुत से मास्क नहीं लगा रखे हैं, गवर्नमेंट ने चालान भी बनाए, उनका पैसा भी वसूल किया, उसके बावजूद भी हालात आज ये कि हैं कि वसूल करने के बाद भी आज बहुत से जने नहीं लगा रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि एक तो प्रशासन जो कहते हैं उनके आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, मास्क लगाकर घूमें, बिना मास्क के बिल्कुल घर से बाहर न निकलें, और घर से बाहर तभी निकलें जब भी आपका ज़रूरी हो, अदरवाइज नहीं तो अपन इस कोरोना की चेन को जो तोड़ना चाहते हैं प्रशासन के साथ में रहकर नहीं तोड़ पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि प्रशासन जो कह रहा है, सख्ती के साथ जो काम कर रहा है, अपन सभी साथ सहयोग करें। आज हमारे सारे पत्रकार साथी सभी जगह लगे हुए हैं, सभी को समझा रहे हैं और ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन की फैला रहे हैं, कभी बिना मास्क के बाहर न घूमें और प्रशासन को सहयोग करें और इस कोरोना चेन को तोड़ने में सहयोग करें। ये जो कोरोना की चेन है कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हालातों की बात करें तो हालात बद से बदतर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रेड जोन भी बनता जा रहा है, इसलिए कि चोरी छिपे लोग बाग, आज जैसे गवर्नमेंट ने शादियों पर रोक लगा रखी है, 50 आदमी ज़्यादा अपने को अलाउ नहीं करने, उसके बावजूद भी चोरी छिपे बहुत से जने शादी भी कर रहे हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम घरों में बैठ के कर रहे हैं। अभी एक गांव के अंदर सुना था हमने कि बहुत ज़्यादा मतलब आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने खाना वगैरह बनाया और खाना किया, उसके वहाँ पे क्या आएगा, अगर एक आदमी भी उसमें कोरोना सस्पेक्टेड आया और वो परोस के चला गया तो बहुत जने उसके अंदर वो हो जाएंगे कोरोना पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके ऊपर रोक होनी चाहिए। अभी आपको मालूम होगा 14 मई आने वाली है जो आखा तीज का समय है, गांव के अंदर इस समय आखा तीज पे सबसे ज़्यादा शादियां होती है। और मेरा सभी से निवेदन है, पत्रकार साथियों से भी, जनता से भी, गाँव वालों से भी और साथ साथ प्रशासन से भी, कि ये 14 तारीख आखा तीज की शादियों के ऊपर स्पेशली निगाह रखे, क्योंकि चोरी छिपे इस समय शादियाँ भी होंगी, बहुत सारे काम होंगे और इसके ऊपर गवर्नमेंट का स्पेशल शिकंजा होना चाहिए। गांव के जो पंच हैं, सरपंच हैं, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, इनके पास टीचर्स हैं, उन सबको बोले कि इस काम में सहयोग करें, ताकि आखा तीज के ऊपर जो बिना मुहूर्त की जो शादियाँ होती है और छोटे छोटे बच्चों की जो शादियाँ हो जाती है उनके ऊपर रोक लगाई जा सके और ये कोरोना फैलने में अपने को सहयोग कर सके।
देखिए, मेरे वरिष्ठ पत्रकार ने एक जो बात कही है वो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि प्रशासन को आकातीज के ऊपर बड़ी सख्ती करना पड़ेगी। उसका रीजन है कि आकातीज पे जो शादियों का सीजन है, अगर कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले उन हलवाइयों पर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर शादी के अंदर हलवाई नहीं होगा तो काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है, प्रशासन को डिसीजन लेता है, तो सबसे पहले हलवाइयों के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए और उनको प्रतिबंध करना चाहिए कि वो शादी में जाके खाना ना बनाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन है वो जरूर टूटेगी।